जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक किसान आंदोलन। इससे पहले हम लोग किसान आंदोलन पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग बहुत सारे विद्रोह के पढ़े थे। उसके अलावा किसान आंदोलन क्या है, किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या था और इन कारणों पर चर्चा किया था। उसके अलावा नील विद्रोह और पावाना आंदोलन भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री पर और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख कर आएंगे, तभी आपको पार्ट 2 का समझ में आएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तेभागा आंदोलन जो 1946 से 47 तक चला था, यानी कि 1946 से 47 तक तेभागा आंदोलन था। यहाँ बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था, यानी कि जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था। 1946 से 47 में किसान सभा जो सीपीआई का किसान मोर्चा द्वारा इन लोगों ने कई मांगे के साथ आंदोलन शुरू किया था, जैसे कि फसल के आधे से 1/3 तेभागा में जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी होनी चाहिए, जमींदारों को हिस्सेदारी में सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के गोदामों में संग्रहित की जानी चाहिए, ऐसी उनकी मांगे थी। अब हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह जो 1875 में चला था। दक्कन के किसान विद्रोह का मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की जयतियों के खिलाफ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत को भारी कराधान का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि हो गई। अब हम सामाजिक बहिष्कार के बारे में बात करें तो वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का भी आयोजन किया था। कब से? 1874 में। किसने? रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कारों का आंदोलन आयोजन किया था। उन्होंने साहूकारों की दुकान के सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। साथ ही नाइयों, धोबी, मोची ने उनकी सेवा करने से भी साथ ही इनकार कर दिया था। ये सामाजिक बहिष्कार पुनः अहमदनगर, सोलापुर, सतारा के गांवों में तेजी से फैल भी गया था और साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोह में भी बदल गया था। साथ ही साथ सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रहा। ये चीज़ें सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में ये पारित किया गया था। तो दक्कन विद्रोह में आपने क्या जाना, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आपको दक्कन विद्रोह से क्या पता चला। इस तरीके से एक एक विद्रोह में कुछ न कुछ बदलाव हुआ और कुछ न कुछ इतिहास में आगे बढ़ा। अब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह जो 1917 से चालू हुआ। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसान का अत्यधिक उत्पीड़न किया गया था। उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने और बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन नील उगाने में उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ करता था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की और उन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की थी। साथ ही सरकार ने 1917 जून में एक जांच समिति, गांधी जी भी इसके सदस्य थे, जो जांच 1917 में हुई थी। चंपारण कृषि अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियम से उन्हें मुक्त भी करा दिया था। तो चंपारण आंदोलन में
गांधी जी के द्वारा कृषि अधिनियम काश्तकारों को नील बागान मालिकों से मुक्त करा दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में चला। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था और 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया था और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया गया। गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह भी दी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। इस तरह से सत्याग्रह जून 1918 तक चला, यानी कि 1918 तक चला और सरकार ने किसानों की मांगों की मान भी ली थी। अब हम बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में चला। बारदौली में एक महिला वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि दी थी। साथ ही बड़े पैमाने पर मवेशियां और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति भी नियुक्त हुई थी, जिसमें निष्कर्ष पर यह बात पहुंची कि वृद्धि अनुचित थी और वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं मोपला वृद्धों। ठीक है, मोपला वृद्धों की जब बात आती है जो 1921 पे चला। मोपला वृद्धों या मालाबार वृद्धों सन 1921 में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में शुरू किया गया था और साथ ही मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत भी थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी कर की वसूली भी की जाए। इसके अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदार के बीच में खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। तो 1921 में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हुआ था। इस आंदोलन में ये मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार चर्चित थे। मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत थे। सारे लोग अलग अलग तरीके का मत रख रहे थे। कई इतिहासकार के विद्रोह को मुस्लिम द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह मानते थे, लेकिन कई इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते थे और कुछ इतिहासकार तो इसे हिंदू जमींदारों की ज्यादतियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन भी मानते थे। तो सभी का अलग अलग विद्रोह था। सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था कि सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। साथ ही 1921 दिसंबर तक आंदोलन को ये समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं एका आंदोलन। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कमेंट के माध्यम से बिल्कुल आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। एका आंदोलन जो 1921 में चला। एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। उच्च किराया आंदोलन का मुख्य कारण था और अन्य क्षेत्र में दर्ज किराए गए 50% से अधिक भी था। जब मदारी पासी को नेतृत्व दिया गया तो वे अहिंसा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे और इससे आंदोलन का राष्ट्रवादी वर्ग से संपर्क भी टूट जाता है और धीरे धीरे 1922 में ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो एका आंदोलन 1922 में समाप्त हो चुका। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।